हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, लक्ष्य बैच में लेक्चर नंबर 14 तक हमने डिस्कशन कर लिया है एक्सरसाइज 8C का। आज बेटा लेक्चर नंबर 20 यानी कि 15 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8D का। बेटा आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अच्छे अच्छे से बातें करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्टों को डिस्कशन करेंगे। जो अच्छे अच्छे सवाल आएंगे उनका बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ को मक्खन माफिक कर देना, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर में 3/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शनल है, साइन थीटा बराबर में क्या है, तो साइन थीटा बराबर में है 3/5। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, यानी कि उस समय टेन थीटा का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो क्या है, साइन थीटा का मान पता 3/5। एक तो आप साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण, लंब पता, कर्ण पता, नहीं पता तो आधा, नहीं पता तो क्या, तो नहीं पता है अपने पास लंब और कर्ण पता, नहीं पता तो आधा, तो पाइथागोरस प्रमेय बना के निकाल लेंगे। वो तो मेथड आपके पास है ही है। एक मेथड आपको और पढ़ा देना है। सबसे पहले साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। तो कॉस थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो तो कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 3/5 का होला स्क्वायर हो जाएगा। एक मान के लासा ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 एकम 25 माइनस में 9 बटे में क्या हो जाएगा 25। लासा लेंगे, यहाँ पे 25 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16। 16 बटे में क्या हो गया 25 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4। 4 बटे में क्या हो गया 5 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, तो ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, कॉस थीटा की। अब जब कॉस थीटा का मान आ गया, हमको चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बटे में क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। 5 से 5 खत्म हो गया, 5 से 5 क्या हो गया खत्म, तो 3/4 क्या आ गया, तो 3/4 आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बेटा इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं साइन अल्फा बराबर ये है, टेक कॉस अल्फा बराबर में ये है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं साइन अल्फा। तो साइन अल्फा बराबर में क्या है, तो साइन अल्फा बराबर में है अपने पास √3 में 2, √3 में 2 है। ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 60 का मान होता है इंटू में साइन अल्फा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इक्वल टू में क्या आ गया, तो अल्फा इक्वल टू में आ गया 60। ठीक बेटा, और क्या गिवन है, और गिवन है कॉस बीटा बराबर में √3 में 2, √3 में 2। तो ये कॉस में कितने का मान होता है, तो ये कॉस 60 का मान होता है, कॉस 30 का मान, कॉस 30 लिख देंगे। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हमें मान किसका चाहिए, तो अब हमें मान चाहिए 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा की वैल्यू चाहिए। 10 अल्फा इंटू में क्या चाहिए 10 बीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू सबसे पहले रखो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और 10 बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 10 बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो 10 60 का मान पता होना चाहिए, 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब बेटा कोई आंसर मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है सी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 प्लस में टेन थीटा, 1 प्लस में टेन थीटा, प्लस में क्या है सेक थीटा, दूसरे में क्या है बेटा, तो दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस क्वाड थीटा, माइनस में है कॉसेक थीटा। अब इसकी आपको क्या बताना है, इसका बराबर है, मतलब
हल करना है इसको, तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं, सॉरी 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा है, एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में क्या हो गया 1। अब बटे में क्या है, तो बटे में है साइन थीटा, इंटू में क्या है बेटा, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो अब आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1, इसको रीअरेंज करते हैं, प्लस में आगे पीछे हो सकता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है माइनस में 1, बाई में क्या है, साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, तो साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉस थीटा है। अब एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे में क्या है, ए माइनस भी, तो क्या हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो बेटा क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू में क्या है, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2a इंटू में b, यानी 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में 1। अब बाई में क्या चल रहा है, तो बाई में चल रहा है साइन थीटा इंटू में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा में इंटू कॉस थीटा, इंटू में आगे पीछे हो सकता है -1, बाई में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बाई में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कितना आंसर आ गया इसका 2। अब बेटा देखेंगे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, सी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, tan अल्फा बराबर में साइन अल्फा, तो कह रहे हैं अल्फा का मान बताओ, यानी कि tan अल्फा बराबर में क्या है, साइन अल्फा, तो कह रहे हैं अल्फा का मान बताओ। तो tan अल्फा को लिख देंगे साइन अल्फा बटे में क्या लिख देंगे, कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे में क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, यानी 1 अपान कॉस अल्फा बराबर में 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये कास में कितने का मान होता है, तो कास में ये मान होता है 0 डिग्री का, तो अल्फा से कॉस कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है tan थीटा बराबर में a बाई बी, tan थीटा बराबर में क्या है, a बाई में b है, tan थीटा बराबर में a बाई बी। तो आपसे बोले हैं, क्या बोले हैं, b साइन थीटा माइनस में a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू किसकी चाहिए हमको, b साइन थीटा माइनस में a कॉस थीटा बाई में, तो बाई में क्या है अपने पास, तो बाई में है b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा बराबर में क्या है, तो बराबर में है अपने पास, नहीं इसी का मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन करते हैं, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल a बचेगा, यहाँ पे बेटा कॉस थीटा तो बाहर चला गया, यहाँ पे हो गया b tan थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या बचा +1 प्लस a, कॉस थीटा कॉमन किए थे,
कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी टेन थीटा माइनस में ए बटे में क्या हो जाएगा, बी टेन थीटा प्लस में क्या हो गया ए की वैल्यू क्या थी, तो ए टेन थीटा का मान क्या था, तो टेन थीटा का मान था ए बाई बी। तो सबसे पहले बी लिखो फिर टेन थीटा की वैल्यू लिखो। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू है ए बाई में बी माइनस में ए बटे में बी, ए बाई में बी और प्लस में ए। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ऊपर ए माइनस ए और नीचे क्या बचा, ए मिलके हो गया 2a। तो ऊपर जीरो बचा, जीरो में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है बेटा, जीरो ही आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा 9 सेक स्क्वायर माइनस में 9 10 स्क्वायर। तो कह रहे हैं इसका मान बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, आप 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर। और ये बेटा हमने आपको फार्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये इसका आंसर क्या है, 9 है। इसका बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन। आप बेटा क्या करेंगे, तो आप अपने पास करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 7, 1 + 10 स्क्वायर बाई में 1 + 10 स्क्वायर बाई में 1 + कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये आपसे बोल रहे हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। अब 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। अब 1/, सेक स्क्वायर है, 1 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/ में कॉस स्क्वायर है। अब 1/, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए। तो इसका बेटा 10 स्क्वायर ए आंसर आ गया और 10 स्क्वायर इज डी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर में 2 है, तो कह रहे हैं थीटा की माप ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर में क्या है, तो सेक थीटा बराबर में है 2। तो कह रहे हैं थीटा की माप ज्ञात कीजिए। सेक में कितने का मान होता है, तो सेक में 60 डिग्री वैल्यू, सॉरी हाँ 60 डिग्री, तो 60 वो हम रेडियन में लिखने लगे थे। तो सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 आ गई। ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसमें रेडियन में ही दे दिए, किस में दे दिए, रेडियन में। तो आपको रेडियन में अगर डिग्री में चेंज करना, रेडियन को किस में चेंज करना, 1 मिनट, हाँ रेडियन को किस में चेंज करना, तो रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो π/180 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो डिग्री से डिग्री खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 36 का कितना हो गया, 18। यानी कि π/, में क्या हो गया, 6 हो गया। ये फर्स्ट ईयर में जब बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करना बताया जाएगा। ठीक, ये तो आगे किसकी वैल्यू, तो ये आगे अपनी बेटा वैल्यू थीटा की आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। अब थीटा का मान π/3, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ऑप्शनल था, और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16, ठीक, ये जो 9 से लेकर 16 तक है, ये बेटा अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इनको हम नहीं करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सिद्ध करने वाला है। 1/, में सेक ए प्लस में 10a बराबर में क्या सिद्ध करना, तो बराबर में सिद्ध करना है सेक ए माइनस में 10a। LHS पार्ट ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लेंगे, LHS, यानी 1/, में सेक ए और प्लस में क्या 10a, सेक ए प्लस में क्या 10a। अब बेटा क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करा देंगे, यानी सेक ए माइनस 10a से गुणा और सेक ए माइनस 10a से भाग, सेक ए माइनस में 10a से भाग। तो क्या बचा, तो ऊपर आपको पता है सेक ए माइनस में क्या होगा 10a और नीचे क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए होता है 1, क्या होता है 1, बराबर में हो गया सेक ए माइनस में क्या हो गया 10a हो गया।
बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया RHS, बराबर में क्या हो गया RHS। आई होप आपको बेटा इसे क्वेश्चन नंबर 17 तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। आप बेटा सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा। लासा ले लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसे इधर, इसका इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाई में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले कॉस वाले को लिख लो, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही बेटा हमको सिद्ध करना था, बराबर में क्या आ गया RHS आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। छोटे छोटे से सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई में टेन स्क्वायर थीटा देन प्रूव दैट, यानी कि बराबर में क्या है, तो बराबर में है टेन स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा। सवाल को गलत नोट किए ले, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बाई में क्या है, तो बाई में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस LHS ले लेंगे। सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेंगे, LHS, यानी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपान में कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हो गया साइन थीटा, अब नीचे क्या हो गया कॉस थीटा। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा नहीं, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर में RHS। यही बेटा तो हमको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 19। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20 कैसे करेंगे, तो ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 बाई में सेक थीटा माइनस में 1 माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 बराबर में 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे, यानी कि 1 बाई में सेक थीटा माइनस में 1 माइनस 1 अपान सेक थीटा प्लस में 1। लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, इधर लेंगे तो माइनस का सेक थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। बाई में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और इधर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे में a माइनस भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। और 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो बेटा सिद्ध करना, तो बराबर में क्या आ गया RHS आ गया। बेटा छोटे छोटे सवाल हैं, बाकी फार्मूले बेस्ड हैं, तो आप फार्मूले सबसे पहले याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 सिद्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे LHS। तो LHS लेंगे तो क्या होगा, LHS में आपको गिवन है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ इधर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब आपको पता होना चाहिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपान में कॉसेक 1 अपान में कॉसेक थीटा बराबर में होता है 1 अपान में साइन थीटा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 1, बराबर में क्या आ गया RHS। यही हमको सिद्ध करना था। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में नहीं इंटू में कॉसेक थीटा इंटू में प्लस साइन थीटा बराबर में क्या है, तो बराबर में है अपने पास कॉसेक थीटा सिद्ध करना। तो सबसे पहले LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, LHS। तो LHS लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और प्लस में क्या है साइन थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रखो, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऑलरेडी था, एक मान के लासा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में क्या हो गया, तो बाई में हो गया साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बाई में क्या हो गया साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 तक ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सबसे पहले आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बेटा यहाँ से त्रिकोणमिति का समापन हो चुका है। अब आगे भी जो लेक्चर आएंगे, लेक्चर नंबर 16 में हम हाइट एंड डिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि सवाल आना हाइट एंड डिस्टेंस से फिक्स ही है। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।